दोस्तों यूपी टेट का एग्ज़ाम अब सिर्फ 30 दिन दूर है। इस समय दो तरह के अभ्यर्थी हैं, एक वो जो रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता क्या पढ़ना है, दूसरे वो जो कम पढ़ रहे हैं लेकिन सही पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 दिन का ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की तैयारी को सही दिशा दे सकेंगे। साथ ही उन गलतियों के बारे में भी बताऊँगा जो अंतिम 30 दिनों में आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चैनल में तो हम लोगों ने फार्मूला बनाया है, वो सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो 1 से 10 जून का है। ठीक है, 1 से 10 जून के बीच में हमें क्या करना है, तो 1 से 10 जून के बीच में हमें सबसे ज़्यादा सीडीपी पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे दिन का जो टाइम शेड्यूल होगा उसमें सबसे ज़्यादा हमें सीडीपी पढ़ना है। और सीडीपी में कौन से टॉपिक फोकस करना है, बाल विकास के सिद्धांत, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, गार्डनर और समावेशी शिक्षा, इन टॉपिकों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है सीडीपी पे। ठीक है, मतलब 1 से 10 जून का जो हमारा प्लान होगा वो क्या होगा, सीडीपी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हिंदी होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हिंदी होगा। मतलब इन दो को ज़्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, हिंदी। देखिए अब हिंदी में क्या करना है, हिंदी में हमें को कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं जो ज़्यादा फोकस होंगे, वो भाषा शिक्षण होगा, व्याकरण होगा पढ़ना है, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार, ये सब शब्द व्याकरण में आता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण, व्याकरण, संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, इन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन सब टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना है आपको हिंदी में। मतलब 1 से 10 जून के 1 से 10 जून के प्लान में 1 से 10 जून के प्लान में आपको सिर्फ 2 चीज़ देखनी है। ठीक है, सबसे पहला सीडीपी, दूसरा हिंदी, और तीसरी जो चीज़ इसी में देखनी है 10 दिनों में, वो इन दोनों की क्या है, पेडागॉजी देखना है। क्या देखना है, पेडागॉजी। ठीक, दूसरी क्या, पेडागॉजी देखना है। अब जब सीडीपी पढ़ रहे हो, सीडीपी और जब हिंदी पढ़ रहे हो तो इनकी पेडागॉजी भी आप पढ़े ही होगे, लेकिन प्रयास करना कि इन दोनों की पेडागॉजी नहीं बल्कि दो और जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी पेडागॉजी को एक साथ रखना, एक ही नोट्स बनाना जिसमें एक एक पेज में सबकी पेडागॉजी आ जाए। अच्छा, भाषा की पेडागॉजी, जब हिंदी की पेडागॉजी आप पढ़ोगे तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों की पेडागॉजी एक होती है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। ठीक है, तीनों की अलग नहीं होती, एक ही होती भाषा, एक ही होती भाषा की पेडागॉजी एक होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीडीपी में थ्योरिकल के साथ में पेडागॉजी इस बार ज़रूर देखना पड़ेगा। पहले के समय का ऐसा ट्रेंड नहीं है। पहले के समय में यूपी टेट में आप देखोगे, ठीक है, पहले के समय में अगर यूपी टेट का आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया पेडागॉजी के, वरना पूछा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 10 क्वेश्चन तक की उम्मीद है पेडागॉजी से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप फोकस करना है पेडागॉजी पे भी। ठीक, पहले के ट्रेंड का कुछ नहीं चल, थोड़ा सा बदलेगा ट्रेंड। ठीक, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है। बस आप अपनी तैयारी में बस यही होगा कि रिवीजन कम हुआ था, पीवाईक्यू कम हुआ था, नहीं तो हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई समस्या हो। ठीक है, तो पहले से ही आपको स्ट्रेटजी कंप्लीट है। 10 से 20 जून 10 से 20 जून में आपको क्या करना है कि ईवीएस और मैथ, पेपर फर्स्ट वालों को ईवीएस और मैथ में, ठीक है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है इसमें। अब इसका फोकस बढ़ाना है और उसका क्या करना है, जो 1 से 10 जून में सीडीपी और हिंदी था तो उस पर आपको रिवीजन करना है। उसका रिवीजन करना है, जहाँ 3 घंटे में रिवीजन कर रहे थे वहाँ अब उसका रिवीजन 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा कर लेना है। ठीक है, अब ईवीएस और मैथ को ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी आधारित जो कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान देना है। मतलब एनसीईआरटी आधारित का मतलब ये है, एक तरह से समझ लो कि बच्चों के हिसाब से उसकी पढ़ाई और सही तथ्यों को पकड़ना, उल्टा सीधा किताबें नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, कहीं का भी नोट्स हो, कभी नोट्स हो, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, लेकिन अगर आपने स्वयं बनाया है तो उसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू से ईवीएस और मैथ, पीवाईक्यू से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करना। ठीक है, और जैसे ईवीएस में क्या होता है कि ईवीएस में पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे तो 1972 अधिनियम का संबंध किससे है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस, जितने भी कैलेंडर में आपके दिवस हैं, ठीक है, किसी दिन वीडियो में भेज दूँगा। ठीक है, तो दिवस जितने भी हैं, क्लास में कराया है क्योंकि, तो बना होगा पीडीएफ भेज दूँगा। तो दिवस जितने भी कराए हैं और दिवस मतलब जो भी दिवस हैं उनको आपको फोकस करना है। ठीक है, ईवीएस के पेपर में दिवस बहुत पूछा जाता है। मैथ का है, ठीक है, तो मैथ का आपको देखना है। पीवाईक्यू के माध्यम से ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है,
इससे हमें ये आइडिया रहेगा। अब बात ये आती है सर पीवाईक्यू देखे तो कहाँ देखें? यूपी टेट में पीवाईक्यू कभी कोई कोई क्वेश्चन बहुत कठिन है, कोई कोई बहुत सरल है। आपको पीवाईक्यू सिर्फ यूपी टेट का देखना ही नहीं है बल्कि सी टेट का भी देखना है। ठीक, यूपी टेट के साथ में सी टेट का भी देखना है। अदर स्टेट का देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी टेट और यूपी टेट इन दोनों का आपको रिवीजन करना है। पीवाईक्यू और मतलब पीवाईक्यू देखना है और उसमें जो गलतियाँ होंगी उन्हें आपको देखना है। अच्छा, सी टेट का पेपर भी क्योंकि लगा हुआ है, ठीक है, जुलाई में इसका पेपर है, उसके आगे उसका पेपर 2 महीने बाद, तो उसको भी फोकस रखना है साथ ही में। ठीक है, आगे देखें तो पेपर सेकंड वालों के लिए, पेपर सेकंड जो दे रहे होंगे उसमें मैथ साइंस वाले कुछ लोग होंगे, कुछ एसएसटी वाले होंगे, मतलब मैथ साइंस वाले होंगे और कुछ एसएसटी वाले होंगे। उनको भी वही काम करना है कि पीवाईक्यू से एसएसटी ज़्यादा रिवीजन करना है, बाकी अपने नोट से तो करना ही है, लेकिन पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप देखोगे एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई प्रकार हैं, बस इन्हीं चीज़ों को पकड़ना है कि एक क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है। फिर जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो उनमें आप यही प्रयोग करके देखोगे कि अपने ही क्वेश्चन को 1 से 2 एंगल से प्रश्न बना करके प्रयास करोगे पढ़ने का। ठीक है, आप एक टीचर हो, आप प्रश्न क्या बना नहीं सकते हो? तो प्रश्न आप बना सकते हो, तो अपने जो नोट्स हैं फिर उसका आप प्रश्न बनाने का प्रयास करना है आपको। ठीक है, लेकिन ये पीवाईक्यू जब देखोगे कि उन्होंने किस तरह से बनाया तभी तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर 2 कंप्लीट करना है। ये कौन से 10 से 20 जून की प्लानिंग में है। बाकी के 2 सब्जेक्ट क्या है, रिवीजन चलता रहेगा। ठीक, फोकस उधर बढ़ाना। अब 20 से 30 जून के बीच में क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का रिवीजन, 4 घंटे में नहीं होगा, ये मुश्किल से 2.5 घंटे में होगा। ठीक है, 2.5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक, आधा घंटा पेडागोजी के, 2 घंटा सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, पढ़ना और रटना नहीं है आपको। ठीक है, पीवाईक्यू को देखना है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करना है, जो पहले गलती हुई थी उसको देखना है कि मतलब इसका रिवीजन किया है या नहीं किया है, पहले कितने गलती हुई थी। यहाँ नंबर पे ध्यान छोड़ देना है आपको, एकदम नंबर पे फोकस नहीं करना है कि कितने नंबर आए थे, अब सही हुए कि बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम हॉल में चाहे जितने आपके नंबर आ रहे हों मॉक टेस्ट में, ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपने कर दी तो आपके नंबर चाहे जितने अच्छे आ रहे हों वहाँ बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम हॉल के वो 2-3 घंटे मायने रखते हैं कि आप कैसे पेपर को टैकल कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए मॉक टेस्ट के नंबर का कोई रूल अब नहीं है, वो 1 महीने के पहले रहता है। ठीक, अब लास्ट के 1 महीने में और 1 हफ़्ते, खास करके 1 हफ़्ते, 1 महीना पहले तो चलो फिर भी ठीक है कि आप 20 जून तक तो नंबर देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन लास्ट के 20 से 30 जून के बीच में आपको नंबर नहीं देखने हैं। ठीक है, रिवीजन बढ़ा देना है, पीवाईक्यू जो भी है नहीं अगर कुछ हुए हैं तो देखने हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ यूपी टेट सी टेट दोनों के, सिर्फ यूपी टेट के नहीं। ठीक, फिर क्या करना है, फिर एक समरी देखें तो पेपर फर्स्ट वालों के लिए वही प्रियोरिटी ऑर्डर सीडीपी रखना है, हिंदी रखना है, ईवीएस और मैथ रखना है। ठीक है, ये प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा समय इसको देना है, हिंदी का देना है, ईवीएस का, फिर मैथ का, ये प्रियोरिटी मैंने रखी है बस। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप पूरे दिन का टाइम डिवाइड कर लेंगे। ठीक, पेपर सेकंड वाले भी इसी तरह सीटीपी और हिंदी को प्रियोरिटी देंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे यूपी टेट वाले हैं, यूपी टेट वाले क्या करते हैं कि पेपर फर्स्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पेपर सेकंड दे रहे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट वाले पेपर सेकंड के जो है ये सब्जेक्ट जो हैं सीडीपी और हिंदी ये नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको है कि पेपर सेकंड का हम क्यों देखें, ये गलती करते हैं। पेपर सेकंड वाले हों चाहे पेपर फर्स्ट वाले हों, सीडीपी और हिंदी आपको दोनों सब्जेक्ट की देखनी है, फर्स्ट पेपर का भी सेकंड पेपर का भी देखना है, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। थोड़ा सा कठिन स्तर होगा तो बुरा नहीं हो जाएगा, आपके पेपर में अगर थोड़े कठिन भी आएंगे तो आप कर लोगे, लेकिन पहले अपना पर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो पहले अपना फर्स्ट का देखो, फिर सेकंड का देखो अपना। जब आपके अपने टेस्ट पूरे हो जाएं यूपी टेट के सी टेट के, तब आप फर्स्ट वाले सेकंड का देखो, सेकंड वाले फर्स्ट का देखो। अब बोथ जिनका एग्ज़ाम लगा है उन्हें तो देखना ही देखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो पेडागोजी छोड़ना नहीं है। ठीक, डेली रूटीन में आप यही सब इन्हीं सब्जेक्ट की प्रायोरिटी रखो और आप अपना एक डेली रूटीन बना लो। ठीक है, इतना इतना हमें पढ़ना है, तभी खाना पीना और सोना है। ठीक, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक, अनुदेशक की भर्तियां हैं, टीजीटी नई वैकेंसी जो चल रही है
ठीक है, जो मतलब आनी है जुलाई में आनी है, इसी का रिज़ल्ट के बाद ही समझ लो आप, एक तरह से आपको फॉर्म भरने को विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन फॉर्म की डेट उसके बाद ही आएगी। तो टीजीटी भी भरने को मिल जाएगा, ठीक। और टीजीटी भी पीजीटी है इसमें, और 6 से 8 की एक वैकेंसी आनी हो, 6 से 8 वाली हो सकता है कि दूसरा टीजीटी जो दूसरा जो यूपी टेट हो तो आए, हो सकता है अभी ना आए, आ जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। और 11,000 वाली जो पेपर फर्स्ट वालों के लिए है, तो वो तो एकदम बनी बनाई रखी है, बस निकलने की देर है। देखो कहीं पहले ही ना निकल जाए वो, ठीक। देखो क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे प्लान अभी है नहीं, प्लान है अक्टूबर का, प्लान है आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में ही। तो आपका जुलाई में अगर पेपर होगा तो अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे 10,000 वाले भी, और अगर 6 से 8 वाली आती है तो वो भी, और टीजीटी की नई आती है तो वो भी आप भर पाओगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो कि आप कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो करते हैं जिस कारण से पेपर कहीं ना कहीं पिछले 30 दिनों की गलतियों के कारण छूट जाता है। सबसे पहले एक साथ 4 से 5 सब्जेक्ट, ये जो पढ़ने का सिस्टम है वो ठीक नहीं होता लास्ट के 30 दिनों के लिए। आप पहले चाहे जैसे पढ़ते रहो, ठीक है, इनमें आप इस चीज़ सही नहीं होती। क्या करना है आपको, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और 2 का रिवीजन करना है, मैंने जैसे पहले बताया। तो 1 से 10 जून में जैसे आपको सीटीपी हिंदी पढ़ना है, बाकी 2 सब्जेक्ट रिवीजन लगा देना है, ठीक। करके देखिएगा, हम लोगों ने किया है, पहले पहले बार में ही क्वालिफाई हो गया था, ठीक ठाक नंबर के साथ था सीटीपी में, तो 30 में 30 ही था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो किया है वो ज़्यादा जानता है। वनडे एग्ज़ाम वाले सीटेट की तैयारी या टीचर लाइन की तैयारी कराते हैं, दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर नहीं होता है लेकिन अंतर होता है। जो दिया है वो जब बताता है, और जो नहीं दिया है वो जब बताता है, तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नई बुक्स नहीं खरीदना है, चाहे जितना अच्छा कोई बता दे कि मेरी बुक है, मैराथन क्लास है, उसकी पीडीएफ है, उसके 50 पेज के नोट्स हैं, बस उसको पढ़ लोगे हो जाएगा, ये सब बेकार की चीज़ है अभी के लिए। क्योंकि लास्ट के जो 30 दिन होते हैं इनमें आपको जो खुद के नोट्स हैं, चाहे 10 साल पुराने हो चाहे 5 साल पुराने हो, पढ़ाना वही है जो आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे के नोट्स अगर पढ़ चुके हो तो दोबारा रीडिंग कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं करना कि फ़र्स्ट रीडिंग का समय जा चुका है, ठीक है। कोई भी नई बुक्स आप खरीदेंगे नहीं, है ना। पीवाईक्यू छोड़ देना, बहुत लोग सोचते हैं आप पीवाईक्यू करने से क्या फ़ायदा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या पता, समय बदल गया, 2-4 साल पहले की बात थी वो अब नई बात है। इतना समय नहीं बदला है कि एकदम से ही सब कुछ बदल गया हो, ठीक है। बेस कभी नहीं छूटता किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो पीवाईक्यू आपको इसलिए देना है क्योंकि बेस आप उसका आपको बना के रखना है उसका, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनका आपको मतलब तैयार रखना है, पीवाईक्यू छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ है, तो पीवाईक्यू नहीं छोड़ देना है, ठीक है। पीवाईक्यू आपको करना है हर हालत में, ठीक। और उसी के साथ में लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट अब नहीं देंगे, क्यों? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं, तो डिमोटिवेशन हो रहा है। नंबर कम आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं आपसे मतलब नहीं है, नंबर के लिए नहीं देना है। लास्ट के जो 7 दिन दिए जाते हैं वो सिर्फ अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं, कि हम सीडीपी के क्वेश्चनों को जो 2 मिनट में हैंडल हो रहा था उसको हम कैसे प्रेशर के साथ 1 मिनट में हैंडल कर लें, कैसे उसको हम 30 सेकंड 40 सेकंड में ही कर लें, इसलिए दिया जाता है मॉक टेस्ट लास्ट के 7 दिन। उसके पहले आप नंबर देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े तो और अच्छा होगा कि मॉक टेस्ट देते रहो, अपनी कमी पकड़ो, लेकिन नंबर देखो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पेडागॉजी को भूल जाते हैं। पेडागॉजी इसलिए भी ज़रूरी है, कभी कभी वो थ्योरी ऐसे क्वेश्चन ही पुट कर देता है कि आपको उसमें प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है, स्वयं को वहाँ पर मौजूद रखना ज़रूरी है। कि एक क्लास में अनुशासनहीनता कर रहे हैं बच्चे, तो आप उसको कैसी दंडात्मक सज़ा देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, पढ़ाएंगे, सज़ा किस प्रकार की होगी। कहने का मतलब कि प्रैक्टिकल हो गया ये, ठीक है। और सीटेट में चले जाते हो तो ये पूछ लेता कि पियाजे के अनुसार क्या करेगा और कोलबर्ग के अनुसार क्या करेगा, तो उन चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे बड़ी गलती करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना। ये सोचते हैं कि 2-4 नंबर करंट अफेयर आएगा तो उसको फोकस करना, 2-4 नंबर के लिए आप बाकी के 30 नंबर को कि बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, जो इसके बेसिक क्वेश्चन है वो आपको वैसे भी कहीं ना कहीं से वो कवर हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब जैसे कोई मिनिस्टर है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा हुआ, ठीक है। आपके यहाँ के सीएम कौन से हैं, यहाँ के सीएम बदले गए, भारत रत्न किसे मिला, पद्म विभूषण किसे मिला, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ें, धर्मेंद्र को जब भी अभी जो पुरस्कार मिला जैसे, तो धर्मेंद्र देवल को जो मिला तो वो कौन सा पुरस्कार था, ठीक है। लता जी
उसके बाद आशा जी का निधन हो गया तो आशा जी का संबंध किससे था। तो ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपको वैसे भी पता होते हैं, ठीक है। तो इस पे समय नहीं गंवाना है। फिर उसके बाद देखना तो लास्ट वीक में नए टॉपिक की शुरुआत अब नहीं करना कि अरे यार सब कुछ पढ़ लिया था, 3-4 टॉपिक और थे इनको पढ़ ले। जो सब कुछ पढ़ लिया था उनमें पहले एकदम मजबूती बना लो कि नहीं, अब जो पढ़ा है उसको एकदम से कन्फर्म है, तभी कुछ सोचो। लास्ट वीक में अगर सारा कोर्स ख़त्म हो गया हो तो भी लास्ट वीक में नया टॉपिक ना शुरू करें, ठीक है। पुराने का रिवीजन करें, ठीक है। पुराने का क्या करें, रिवीजन करें बस, ठीक। इस तरह से आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। आगामी पेपर के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर ज़रूर याद रखें। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आगे की आने वाली क्लास, अच्छा करंट के जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं अपने रील्स के माध्यम से ही दे देता हूँ। तो टेलीग्राम में सारा कुछ पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो। टेलीग्राम एजुमेंटर फॉर जॉब्स है, आपको बायो में ही लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।